दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक आदमी था, नाम मान लो राघव। स्कूल में कभी फर्स्ट नहीं आया। टीचर्स हमेशा कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा। कॉलेज में भी बस जैसे तैसे पास होता रहा। नौकरी मिली भी तो सैलरी इतनी कि महीने का आखिरी हफ्ता काटना मुश्किल हो जाता। घर वाले ताना मारते, दोस्त मजाक उड़ाते, लेकिन राघव ने एक चीज कर दी जो हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते। उसने सोशल मीडिया पर फालतू रील्स देखने के बजाय चुपचाप कुछ ऐसी स्किल्स सीखनी शुरू कर दी जिनके बारे में न स्कूल में बताया जाता है, न कॉलेज में, और न ही कोई दोस्त शेयर करता है। वो ऐसी स्किल्स थीं जो दिखावे में सीखने की नहीं, बस खामोशी में सीखने की होती है। राघव न किसी को बताता था, न इंस्टाग्राम स्टोरी डालता। जब बाकी लोग फिल्में देख रहे थे, वो यूट्यूब पे बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस देखता। जब दोस्त टाइम पास कर रहे थे, वो किताबों से सीख रहा था कि पैसे को कैसे संभालते हैं। और यकीन मानो, सिर्फ 5 साल में वही लड़का जिसकी कभी कदर नहीं होती थी, आज 50 करोड़ की कंपनी का मालिक है। लोग सोच भी नहीं सकते कि उसने ये सब कैसे किया। और जब कोई पूछता है तो वो बस हंस कर कहता है, बस चुपचाप कुछ सीख लिया था। और आज मैं आपको वही 6 स्किल्स बताने वाला हूँ जो अगर आपने भी राघव की तरह बिना शोर मचाए चुपचाप सीख ली तो पैसा, रुतबा, इज्जत और जिंदगी में सुकून सब अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीना बुक रीडर पर। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बिना शोर मचाए चुपचाप सीखना चाहते हैं, और वक्त आने पर पूरी दुनिया को अपनी कामयाबी दिखाना चाहते हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसी खामोश स्किल्स की जिनके बारे में ना कोई स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज, और ना ही आपके दोस्त या रिश्तेदार आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि दुनिया के सारे अमीर लोग इन्हीं स्किल्स को चुपके से सीखते हैं। वो दिखावा नहीं करते, इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं बनाते। वो बस खामोशी में खुद को इतना मजबूत बनाते हैं कि एक दिन वही लोग उन्हें करोड़पति और अरबपति कहने लगते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए, बड़ा घर चाहिए या फिर महंगे कॉलेज की डिग्री। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि अमीर बनने के लिए कुछ ऐसी स्किल्स चाहिए जो आपकी सोच को बदल दें, जो आपको भीड़ से अलग बना दें। और आज मैं आपको वही 6 खामोश स्किल्स बताने वाला हूँ। और ख़ास बात ये, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा बोनस स्किल भी दूंगा जो करोड़पति लोग भी दूसरों को नहीं बताते। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यकीन मानो, आपकी जिंदगी की सोच और नजरिया दोनों बदल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, बचपन से लेकर आज तक हमें क्या सिखाया गया? मैथ्स के फॉर्मूले, इतिहास के राजा महाराजा, विज्ञान के नियम और अंग्रेजी की ग्रामर। लेकिन कभी किसी ने हमें यह सिखाया कि पैसा कैसे कमाना है, अपने खर्चे कैसे कंट्रोल करने हैं, या फिर अपने दिमाग को बुरे हालात में कैसे संभालना है? नहीं सिखाया ना, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज का सिस्टम ही ऐसा है। वो हमें सिर्फ एक अच्छी डिग्री दिलवाने के लिए तैयार करता है ताकि हम एक ठीक ठाक नौकरी कर सकें और जिंदगी बस जैसे तैसे कट जाए। मगर आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। आज अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, नाम और इज्जत पानी है, तो आपको वो स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जो किताबों में नहीं लिखी, जो कोई क्लासरूम में नहीं सिखाई जाती। यही वजह है कि आप देखोगे स्कूल कॉलेज में टॉप करने वाले कई लोग आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं, और वही क्लास का औसत लड़का जो चुपचाप कोने में बैठता था, आज करोड़ों का बिजनेस चला रहा है, क्योंकि उसने वो चीजें सीख ली जो दूसरों ने सीखी ही नहीं। दोस्तों, अगर आप भी आज अपनी जिंदगी में पैसा, कामयाबी और सुकून चाहते हो, तो अब वक्त आ गया है उन 6 खामोश स्किल्स को सीखने का जो अमीर लोग पहले ही सीख चुके हैं, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इन स्किल्स को सीख गए तो कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। तो तैयार हो जाइए, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मेरे गांव का एक दोस्त है, नाम मान लो रवि। बचपन से पढ़ाई में भी ठीक ठाक,
खेलने कूदने में भी कोई खास नहीं, बस अपनी ही दुनिया में रहता था। ना ज्यादा दोस्त, ना किसी से खास बातचीत। हम सब जब मोबाइल में रील्स देख रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तब रवि कुछ और कर रहा था। वो सोशल मीडिया पर दिन भर मोटिवेशनल बातें पोस्ट नहीं करता था, ना स्टेटस में वन डे आई विल बी सक्सेसफुल जैसी बातें लिखता था। वो बस चुपचाप अपने कमरे में बैठकर कुछ ऐसी स्किल्स सीख रहा था जिनके बारे में कोई बात तक नहीं करता। कभी यूट्यूब पर सेल्फ मैनेजमेंट सीखता, कभी फ्री ऑनलाइन कोर्स करके पैसे कमाने की ट्रिक्स सीखता, कभी वो कम्युनिकेशन स्किल पर काम करता, तो कभी किताबें पढ़कर दिमागी मजबूती कैसे लाते हैं ये समझता। और ख़ास बात, उसने कभी हमें बताया भी नहीं। हम सब सोचते थे ये तो बड़ा बोरिंग है, हर समय मोबाइल पर कुछ पढ़ता सुनता ही रहता है, मस्ती भी नहीं करता, ट्रेंडिंग गानों पर रील्स भी नहीं बनाता। लेकिन दोस्तों, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आज वही रवि जो कभी महीने के 5,000 की नौकरी ढूंढ रहा था, अब महीने का 3 लाख कमा रहा है, और वो भी अपने गांव में बैठकर। उसने डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सेलिंग और नेटवर्किंग जैसी स्किल्स सीख ली। क्लाइंट्स से डील करना, खुद का ब्रांड बनाना, पैसा इन्वेस्ट करना, वो सब जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। और जब उसकी कामयाबी की खबर हमें पता चली, तब समझ आया कि असली ग्राइंड वो होता है जो बिना शोर किए खामोशी में किया जाता है। क्योंकि दिखावे वाले लोग सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स में उलझे रहते हैं, और जो असली मेहनत करने वाले होते हैं वो चुपचाप अपनी दुनिया बना रहे होते हैं। रवि की इस कहानी ने मेरी सोच बदल दी, और तभी मैंने तय किया कि अब मैं भी वो स्किल्स सीखूंगा जो करोड़पति लोग चुपके से सीखते हैं। तभी तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आप भी सीखो वो 6 खामोश स्किल्स जो आपको भी कामयाब बना सकती हैं। दोस्तों, पहली खामोश स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जरा सोचो, दुनिया का हर अमीर आदमी आखिर अमीर क्यों है? क्योंकि उसने प्रॉब्लम्स को घबराने की जगह सॉल्व करना सीख लिया। देखो, दुनिया में पैसा उन्हीं चीज़ों में है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। कोई अच्छी दवा बना ले, प्रॉब्लम सॉल्व। कोई तेज़ इंटरनेट सर्विस दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व। कोई लोगों की सोशल मीडिया ग्रोथ करवा दे। फिर वही बात, एक अमीर आदमी दिन भर में कम से कम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कभी क्लाइंट की, कभी अपने बिजनेस की, कभी अपने टाइम मैनेजमेंट की। और हम बस प्रॉब्लम आने पर सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। एक कहानी सुनो। एक लड़का था रोहित, उसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन जब काम मिला, क्लाइंट का एड रिजेक्ट हो गया। टीम ने कहा छोड़ दे, कोई दूसरा प्रोजेक्ट देख ले। लेकिन रोहित रुका नहीं। उसने सारा एड एनालाइज किया, गलती पकड़ी, नया प्लान बनाया, और वही प्रोजेक्ट 10 गुना ज्यादा रिजल्ट लेकर आया। आज वही रोहित महीने के 2 लाख कमा रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आने पर घबराया नहीं, सॉल्व करना सीखा, और यही स्किल उसे अमीर बना रही है। अब सवाल, हम कैसे सीखें? बहुत सिंपल भाई, हर दिन एक प्रॉब्लम पकड़ो, चाहे अपने घर की, दुकान की या खुद की। जैसे टाइम नहीं मिल रहा, कैसे निकालूं? पैसे कम पड़ रहे, खर्च कैसे कंट्रोल करूं? छोटे छोटे सॉल्यूशन सोचना शुरू कर दो, दिमाग आदत डाल लेगा। क्योंकि याद रखना, दुनिया में जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर, और जितनी ज्यादा प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, पैसा, नाम, रिस्पेक्ट अपने आप पीछे आएंगे। तो आज से ही इस स्किल को सीखना स्टार्ट करो। दोस्तों, अब दूसरी खामोश स्किल की बात करते हैं, निगोशिएशन या मोल भाव करना। बिजनेस हो या नौकरी, पैसा वही ज्यादा बनाता है जो बातचीत में माहिर होता है। सोचो, अगर तुम किसी चीज को 5,000 रुपए में बेच रहे हो और तुम्हारा डील पार्टनर तुम्हें 4,000 रुपए में खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हारी मोल भाव करने की कला उस डील को या तो तुम्हारे पक्ष में करेगी या उसके। अब तुम सोचोगे, अरे मैं क्या मोल भाव करके इतना बड़ा आदमी बन सकता हूं? बिल्कुल, यही वो स्किल है जो अमीरों को करोड़पति बनाती है। ये नहीं सिखाई जाती स्कूल में, लेकिन ये वही चीज है जो उनके हर सौदे को फायदे में बदल देती है। एक उदाहरण से समझो। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट के सेलर्स इतने सस्ते दाम में सामान कैसे बेचते हैं? वो हमेशा बड़े मोल भाव के माहिर होते हैं। उनका यही गुण उनके बिजनेस को और ज्यादा मुनाफे में डालता है। आइए एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, आदित्य।
वह एक छोटे से स्टार्टअप का मालिक था। शुरुआत में वो अपने प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते बेच रहा था, लेकिन उसकी बातों में विश्वास और मोल भाव का तरीका गजब का था। एक दिन एक बड़ा कस्टमर आया जिसने कीमत कम करने के लिए उसे दबाव डालने की कोशिश की। आदित्य ने आराम से पूछा, आपको किस वजह से इतनी कीमत चाहिए? फिर वह कस्टमर को समझाने लगा कि उसका प्रोडक्ट कैसे गुणवत्ता में सबसे बेहतरीन है और क्यों कीमत पर कम समझौता करना नहीं सही होगा। आखिरकार आदित्य ने कस्टमर को समझाया और डील हुई। वो प्रोडक्ट 5,000 रुपये में बेचा गया, जबकि कस्टमर ने पहले 3,500 रुपये की मांग की थी। और आदित्य की यही बातचीत और समझदारी आज उसे हर महीने लाखों रुपए दिलवाती है। अब सवाल उठता है, हम कैसे बेहतर बातचीत करें? किसी भी डील को पाने या समझाने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने शब्दों और पिच को सही तरीके से प्रस्तुत करना। हर दिन किसी से बात करते वक्त, चाहे वो आपका परिवार हो, दोस्त हो या फिर ऑफिस का कोई सहकर्मी, ध्यान दें कि आप अपनी बात कैसे रखते हैं। क्या आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से समझा रहे हैं? क्या आपकी बातें वो समझ रहे हैं? क्या आप अपने पक्ष को मजबूती से रख पा रहे हैं? अगली बार जब किसी के साथ डील करें तो ये सोचें, क्या मैं जो बात कर रहा हूँ वो दूसरे को सही तरीके से समझ में आ रही है? ये छोटी सी ध्यान देने की बात बहुत फर्क डालती है। याद रखें, जो लोग सही तरीके से मोल भाव करना जानते हैं वो जिंदगी में कभी नुकसान नहीं उठाते। और यही स्किल है जो अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बनाती है। अब तीसरी खामोश स्किल की बात करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे को समझना। सच कहूं तो पैसे को कमाना जरूरी नहीं होता, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना आना चाहिए। क्योंकि दुनिया में कई लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सही तरीके से पैसे को समझे बिना वे कभी अमीर नहीं बन पाते। क्या आप जानते हैं कि अधिकतर लोग पैसे की बजाय खर्चों पर ध्यान देते हैं और फिर वे सोचते हैं कि क्यों उनकी जिंदगी में पैसे की कमी है। ये वो छोटी छोटी गलती होती है जिससे आप कभी अमीर नहीं बन पाते। एक उदाहरण देखिए, मेरा एक दोस्त था, नाम था राज। वह एक मिडिल क्लास परिवार से था, लेकिन उसकी सोच अलग थी। उसने शुरू से ही पैसे को समझने की कोशिश की। उसने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और बचत के बारे में पढ़ना शुरू किया। एक दिन उसने अपनी पहली छोटी सी निवेश की शुरुआत की, बस 5,000 रुपये से। वो शुरू में गलतियां भी करता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे और ज्यादा निवेश करना शुरू किया। आज राज के पास कई तरह के निवेश हैं जो उसे सालाना 10-15 लाख रुपए का रिटर्न देते हैं। अब सवाल ये है, ये सब राज ने कैसे किया? राज ने सबसे पहले यह सीखा कि पैसे को सिर्फ कमाना नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना भी आना चाहिए। उन्होंने छोटी छोटी निवेश योजनाओं से शुरुआत की और धीरे धीरे समझते गए कि किस तरीके से पैसे को बढ़ाया जा सकता है। आज अमीर बनने का तरीका बहुत आसान हो चुका है, लेकिन इसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे को समझने का ज्ञान होना चाहिए। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर हफ्ते एक फाइनेंस रिलेटेड आर्टिकल या वीडियो जरूर देखो। इससे आपको पैसे से जुड़े नए नए तरीके समझ में आएंगे। मैं आपको यही सलाह देता हूं कि आज ही किसी फाइनेंस के अच्छे यूट्यूब चैनल या वेबसाइट को फॉलो करना शुरू कर दो। ये छोटे छोटे कदम आपको बड़ा फर्क दिखाएंगे। चाहे आप शुरुआत में छोटी रकम से शुरुआत करें या बड़ी रकम से, जब तक आपको पैसे की सही समझ नहीं होगी तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना और उसे सही तरीके से बढ़ाना। ये वही चीज है जो अमीरों को करोड़पति बनाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी ऐसी स्किल की जो पहले के जमाने में शायद काम की ना रही हो, लेकिन आज के दौर में इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। डिजिटल कम्युनिकेशन यानी ऑनलाइन बातचीत करने की कला। आज जब हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, फ्रीलांसर लाखों कमा रहे हैं, लोग घर बैठे क्लाइंट पकड़ रहे हैं, तो अगर आपको व्हाट्सएप, ईमेल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ठीक से बात करना नहीं आता, तो समझ लो पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। एग्जाम्पल समझो, एक मेरा जानने वाला है, विशाल, छोटा सा डिजाइनर था। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। पहले जब कोई क्लाइंट उससे मेल करता था तो वो हाय ब्रो या हेलो डियर लिख देता था। कोई ढंग का जवाब नहीं। काम भी अच्छा करता था,
लेकिन क्लाइंट रिप्लाई ही नहीं करते। फिर एक दिन उसने डिजिटल कम्युनिकेशन सीखना शुरू किया, कैसे प्रोफेशनल तरीके से मेल लिखते हैं, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, कैसे प्रपोजल भेजते हैं। अब वही विशाल हर हफ्ते नए प्रोजेक्ट पकड़ता है और महीने का 2-3 लाख घर बैठे कमा रहा है, सिर्फ इसलिए कि अब वो ऑनलाइन बातचीत की सही भाषा जानता है। आज के टाइम में एक शानदार व्हाट्सएप मैसेज, एक बढ़िया ईमेल और एक तगड़ी इंस्टाग्राम डीएम आपकी लाइफ बदल सकती है। हर दिन एक अच्छा प्रोफेशनल मेल लिखने की प्रैक्टिस करो। आप किसी भी टॉपिक पर फॉर्मल प्रोफेशनल तरीका अपनाकर एक मेल टाइप करो, देखना एक हफ्ते में आपकी ऑनलाइन बातचीत की क्वालिटी बदल जाएगी। व्हाट्सएप पर हाई भेजने के बजाय हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वॉन्टेड टू डिस्कस समथिंग रिगार्डिंग, ऐसे लिखो। सामने वाला आपकी बात को ज्यादा सीरियस लेगा। तो याद रखना दोस्त, आज के दौर में आपकी कम्युनिकेशन ही आपका पैसा है। जितना अच्छा बोलोगे उतना पैसा आएगा। और डिजिटल दुनिया में बोलने का तरीका ही आपकी औकात तय करता है। अब जो 5वीं स्किल है ना दोस्त, वो अगर पकड़ ली तो जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। ये है फोकस मास्टरी। आज की दुनिया में फोकस सबसे कीमती चीज है। सोच के देखो, दिन भर में कितनी बार मोबाइल उठाते हो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई नोटिफिकेशन ध्यान भटका देता है और इसी चक्कर में लोग ध्यान लगाना ही भूल जाते हैं। एग्जाम्पल समझो, बिल गेट्स और एलन मस्क दोनों का एक रूल है, जब कोई काम करते हैं तो बस वही करते हैं, ना मोबाइल, ना मेल, ना कोई मीटिंग, पूरा का पूरा ध्यान बस उस एक काम पर। और यही वजह है कि वो लोग हर साल अरबों कमा रहे हैं। एक रिसर्च भी कहती है, जो इंसान एक टाइम पर एक ही काम करता है उसकी प्रोडक्टिविटी 40% ज्यादा होती है, और पैसा उन्हीं का बनता है जो प्रोडक्टिव होते हैं। अब सवाल ये है, ध्यान कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले पोमोडोरो मेथड अपनाओ। इसका मतलब 25 मिनट तक सिर्फ एक काम करो, मोबाइल साइलेंट या दूर कर दो, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट वही काम। दिन में 4-5 बार ऐसा करने से ध्यान लगाने की ताकत 3 गुना बढ़ जाती है। दूसरा काम, जब भी कोई जरूरी काम करो, मोबाइल को कमरे से बाहर रखो, क्योंकि जब तक वो तेरे पास है तेरे फोकस का दुश्मन है। अभी कुछ दिन पहले एक मेरा जानने वाला था, पंकज, दिन भर मोबाइल में रील्स देखता रहता था, कोई काम पूरा नहीं करता। फिर मैंने उसे यही तरीका बताया, पोमोडोरो मेथड। एक हफ्ते में उसका ध्यान भी बढ़ा, काम भी पूरा हुआ, और अब वही बंदा महीने का 50,000 कमा रहा है। तो भाई, अगर फोकस कर लिया ना, तो दुनिया में कोई चीज बड़ी नहीं। अब जो छठी और सबसे जरूरी स्किल है ना दोस्त, वो है सेल्फ लर्निंग, मतलब खुद से सीखना। सुन भाई, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो बस स्कूल कॉलेज के टीचर से जितना सिखाया गया उतना सीखते हैं, और दूसरे जो खुद अपनी दिलचस्पी की चीजें, काम की स्किल्स सीखते रहते हैं, और वही लोग आगे चलकर करोड़पति बनते हैं। एग्जाम्पल समझ, यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडेमी, स्किल शेयर, इन जैसे प्लेटफॉर्म से लाखों लोग आज अपनी मनपसंद स्किल सीख रहे हैं। कोई वीडियो एडिटिंग, कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई कोडिंग, और घर बैठकर महीने के 1 लाख से 5 लाख तक कमा रहा है। मेरा अपना दोस्त अमन, सिर्फ 12वीं पास, कोई बड़ी डिग्री नहीं, लेकिन लॉकडाउन में उसने यूट्यूब से वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू किया, पहले फ्री में, फिर यूडेमी से एक 500 रुपए का कोर्स किया, और आज वही अमन हर महीने 2.5 लाख रुपए घर बैठे कमा रहा है। अब सोच, अगर वो सिर्फ पढ़ाई के भरोसे रहता तो आज भी 10,000 की नौकरी ढूंढ रहा होता। तेरे पास भी वही मौका है। हर दिन कम से कम 30 मिनट अपनी पसंद की कोई भी स्किल सीख, चाहे वो कैनवा पे डिजाइन बनाना, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फाइनेंशियल प्लानिंग ही क्यों ना हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहना, 1-2 महीने में ही खुद में बड़ा बदलाव देखेगा। याद रख, जो बंदा खुद सीखना जानता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि वो खुद अपना रास्ता बना लेता है। तो भाई, आज से ही डिसाइड कर, हर दिन 30 मिनट खुद को अपग्रेड करेगा। अब सुन भाई, बात मैं हवा में नहीं कर रहा, इसके पीछे साइंस भी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जो इंसान हर दिन बस 1% अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करता है ना, सिर्फ 1 साल बाद
वही बंदा खुद से 37 गुना बेहतर बन जाता है। हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना, 37 गुना बेहतर। मतलब अगर आज तू अपने पैसों को संभालना, बातचीत करना या कोई भी नई स्किल थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करता है, तो 1 साल बाद तुझे देखकर लोग कहेंगे, भाई तू इतना कैसे बदल गया। और मज़ेदार बात ये, उसी स्टडी में ये भी बताया गया कि जिनकी स्किल्स हर दिन इम्प्रूव होती हैं, उनकी इनकम 5 गुना तेजी से बढ़ती है। तो भाई, साइंस भी कह रही है और मैं भी, सीखते रहो रोज थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हर दिन की वो 8% ग्रोथ तुझे भीड़ से बहुत ऊपर ले जाएगी। अब भाई, बातें तो बहुत हो गई, असली कमाई तो तब होगी जब तू इन चीजों को एक्शन में डालेगा। तो मैं तुझे अभी 4 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं जो अगर तू फॉलो कर लिया, जिंदगी में लेवल अप कर जाएगा। पहला, हफ्ते में एक नई स्किल सीखो। देख, दुनिया इतनी तेज भाग रही है, अगर तुझे यहां टिकना है तो हर हफ्ते कुछ नया सीखना पड़ेगा। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, फ्रीलांसिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या पब्लिक स्पीकिंग, बस हर हफ्ते एक स्किल उठाओ, सीखो और प्रैक्टिस करो। दूसरा, हर दिन एक पॉडकास्ट या वीडियो देखो। भाई, जब भी तुझे मौका मिले, बाइक चलाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या सोने से पहले एक अच्छा पॉडकास्ट या यूट्यूब वीडियो देख, जो तुझे पैसे कमाने, माइंडसेट या मोटिवेशन के बारे में सिखाए। सिर्फ फालतू की रील्स देखने से कुछ नहीं होगा। तीसरा, 10 मिनट लिखने की आदत डालो। हर दिन रात को या सुबह उठकर 10 मिनट ये लिखो, आज मैंने क्या सीखा, मुझे कल क्या करना है, कौन सी प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इससे तेरा माइंड क्लियर होगा और काम पर फोकस बढ़ेगा। चौथा, महीने में एक किताब पढ़ो। भाई, करोड़पति लोग हर महीने 2-3 किताबें पढ़ते हैं। तू शुरुआत में सिर्फ एक किताब पकड़ जो तुझे पैसों, बिजनेस, माइंडसेट या स्किल्स सिखाए, और महीने भर में ख़त्म कर। किताब पढ़ना तेरा माइंड खोल देगा और तुझे नए आइडियाज़ देगा। बस भाई, अगर तू सिर्फ ये 4 काम करने लग गया तो अगले 6 महीने में तू खुद कहेगा, भाई मैं भी बदल गया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग दिखावा करते हैं वो बस भीड़ का हिस्सा बनते हैं, और जो लोग खामोशी में अपने आप को बेहतर करते रहते हैं, वही लोग एक दिन भीड़ से निकलकर मिसाल बन जाते हैं। कभी भी अपने प्लान किसी को मत बताओ। जो सीख रहे हो, जो कर रहे हो, चुपचाप करो। दूसरे लोग जब पूछेंगे ना, अरे भाई तू कब इतना बदल गया, तब बोलना, बस टाइम पे सीख लिया था। क्योंकि भाई, कामयाबी शोर में नहीं, सन्नाटे में पनपती है। जैसे तूफान आने से पहले भी समुंदर शांत होता है, बस वैसे ही तू भी अपने स्किल्स पर काम कर। रिजल्ट ऐसा होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। तो चलो, अब डिसाइड कर ले, आज से तुझे दिखावा करना है या असली जिंदगी बदलनी है। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो अभी नीचे लाइक का बटन दबा दो और कमेंट करके बताओ, इन 6 स्किल्स में से सबसे पहले कौन सी स्किल सीखना शुरू करोगे। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करूंगा। और हाँ, ऐसी ही मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और रियल स्टोरीज वाली वीडियो हर हफ्ते लाता हूं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ।